दोस्तों, एक व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ प्रयागराज का मेला घूमने के लिए गया था। वो अभी अपने बच्चों को मेला घुमा ही रहा होता है, तब तक उसके बड़े बेटे की नजर एक साध्वी पर पड़ती है। वो उस साध्वी को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है और उसके बाद उसे माँ कहकर पुकारने लगता है। जब वो साध्वी देखती है कि ये लड़का मुझे माँ कहकर पुकार रहा है, तो उस साध्वी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब लड़के का पिता देखता है कि उसका बेटा किसी को माँ कह के पुकार रहा है, तो वो बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। जब वो साध्वी की तरफ देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके मन में हजारों सवाल पैदा हो जाते हैं। आखिर दोस्तों, वो साध्वी कौन थी? क्या वाकई में इसकी माँ थी या फिर कोई और? अगर वो इसकी माँ ही थी तो फिर साध्वी क्यों बनी, जबकि इसकी माँ अपने बच्चे और अपने पति से दिलो जान से प्यार करती थी? क्या है सच्चाई? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है प्रयागराज से सटे एक गांव की। वहां पे एक लड़का होता है जिसका नाम शंकर होता है। उसकी अभी अभी शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम निर्मला होता है। शादी होने के बाद पति पत्नी दोनों बहुत ही खुशी से जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय के बाद उनको एक लड़का होता है। उन्होंने अपने लड़के का नाम सोनू रखा था। सोनू को वो बहुत ही लाड प्यार से पालते थे। एक दिन उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम जो मजदूरी करते हो, इससे हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, इसका भविष्य अच्छा नहीं कर पाएंगे। तुम्हें कुछ और अच्छा करना चाहिए। जब शंकर अपनी पत्नी की बात सुनता है तो वो भी सोचने लगता है कि मेरी पत्नी सही कह रही है। जो मैं पैसे कमाता हूँ वो तो मैं खाने में ही खत्म कर देता हूँ। इससे हमारे घर का गुजारा ही सही तरीके से नहीं चल पाता, तो हम अपने बच्चे को अच्छा भविष्य कैसे देंगे? अब वो इधर उधर ऐसे काम की तलाश करने लगता है जिस काम का स्कोप ज्यादा हो, जिसमें वो ज्यादा पैसे कमा सके। वो बहुत इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं पे भी काम नहीं मिलता। तब वो एक ठेकेदार के पास जाता है और उससे अपनी सारी बात बता देता है। वो ठेकेदार इसकी परेशानियों को समझ जाता है और इससे कहता है कि एक काम करो, तुम सेटरिंग का काम सीख लो, क्योंकि सेटरिंग का काफी स्कोप है और उसमें तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब ये बात शंकर के दिल दिमाग में बैठ जाती है और उसने सोच लिया था कि अब मैं सेटरिंग का काम ही सीखूंगा। जब सेटरिंग का काम सीख लूंगा तब मैं अपने परिवार की घर गृहस्थी अच्छे तरीके से चला पाऊंगा और अपने बच्चे को अच्छा भविष्य भी दे पाऊंगा। अगले दिन से वो सेटरिंग का काम सीखने के लिए चला जाता है। उसको काम सीखते सीखते करीब 2 साल का समय गुजर जाता है। 2 साल के समय में इधर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक बच्चे को और जन्म देती है। अब घर में खुशियां दुगुनी हो गई थी। 2 बच्चे हो गए थे तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। अब जो पैसे कमा रहा था उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन फिर पत्नी वही बात दोहराती है। जब उसका पहला बच्चा हुआ था, जो बात उसने कही थी वही बात फिर दोबारा अपने पति से बोलती है। तो पति भी सोचने लगता है कि बात तो सही कह रही है, लेकिन वो अपनी पत्नी को कहता है कि देखो, मैं सेटरिंग का काम सीख रहा हूँ, थोड़े समय के बाद मैं काम सीख जाऊंगा, उसके बाद मैं अच्छा खासा पैसे कमाने लगूंगा, फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सुनकर पत्नी शांत हो जाती है, लेकिन शंकर के दिमाग में अब और ज्यादा पैसे कमाने की चिंता होने लगी थी। तो वो सोचता है कि क्यों ना बगल में कुछ और भी काम कर लिया जाए। वो खुद का सेटरिंग का काम करने लगता है, लेकिन काम कम होने की वजह से कंपटीशन ज्यादा था और सारा हिसाब किताब करके बस वही उसे मिलता था जो उसे पहले मजदूरी में मिला करता था। अब ये बात देखकर शंकर बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर ऐसा ही रहा तो हम अपने बच्चे को भविष्य क्या दे पाएंगे। एक दिन वो आकर अपनी पत्नी से कहता है कि सुनती हो, मैं सोचता हूं कि मैं मुंबई चला जाऊं, क्योंकि मैंने एक दोस्त से सुना है कि मुंबई में इस काम का बहुत ज्यादा स्कोप है। मैं वहां पे अच्छे खासे पैसे कमा लिया करूंगा और उस पैसे को भेजा करूंगा, तो तुम इन बच्चों की देखरेख अच्छी तरीके से कर पाओगे। इस बात को उसकी पत्नी भी मान जाती है और कहती है आप निश्चिंत होकर जाइए, बच्चों की चिंता आप छोड़ दीजिए। आप जो भी पैसे भेजेंगे उससे मैं अच्छे तरीके से बच्चे की देखरेख करूंगी और उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। शंकर अगले दिन सुबह सुबह अपना बोरिया बिस्तर उठाता है और मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। मुंबई पहुंचकर वो काम की तलाश करने लगता है। उसे एक जगह पे काम मिलता है और वहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है।
शंकर जो चीज मुंबई सोचकर आया था वही चीज उसे मिलता है। उसे यहाँ पे काम बहुत ज्यादा मिलने लगता है और अच्छे खासे पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। उसने अपने गांव के 4-6 लोगों को और भी बुला लिया था ताकि उसके काम में वो लोग मदद कर सकें। इस तरीके से दोस्तों करते करते 6 साल का समय गुजर जाता है। इन 6 सालों में शंकर जो भी पैसे कमाता था वो गांव अपनी पत्नी को भेज दिया करता था और उससे फोन पे हालचाल ले लिया करता था। और इधर पत्नी पैसे पाती थी और उसी से अपने बच्चे की देखरेख अच्छी तरीके से कर रही थी, उन लोगों को पढ़ा लिखा रही थी। एक दिन की बात है दोस्तों, शंकर का बड़ा बेटा अपने पिता के पास फोन करता है और कहता है, पापा पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई है, मम्मी मिल नहीं रही है। हम लोग स्कूल गए हुए थे, जब स्कूल से आए हैं तो देखे हैं मम्मी कहीं पर नहीं थी। इस बात को सुनकर शंकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, मगर वो अपने बेटे को समझाता है और कहता है, बेटा मम्मी कहीं पे गई होगी आसपास में, अभी आ जाएगी और अभी नहीं आएगी तो सुबह तक जरूर आ जाएगी। तुम परेशान ना हो, तुम लोग खाना खा के सो जाओ। इतना कहकर शंकर फोन रख देता है, लेकिन उसके दिमाग में हजारों सवाल उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। अब उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगती है। तब वो पास में ही काम कर रहे एक व्यक्ति से कहता है कि तुम अपनी पत्नी को मेरे घर पे भेज दो, मेरे बच्चों की देख रेख कर ले, हो सकता है मेरी पत्नी कहीं इमरजेंसी में गई हो, वो आ जाएगी, उसके बाद तुम्हारी पत्नी चली जाएगी। इस बात को सुनकर उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति मान जाता है। वो अपनी पत्नी को शंकर के घर पे भेज देता है। वो यहाँ पे आकर बच्चों की देखरेख करती है, लेकिन जब सुबह हो जाती है तब भी उसकी पत्नी घर पे वापस नहीं आती है। अब शंकर की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। तुरंत ही वहां से ट्रेन पकड़ता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जब वो घर पे पहुंचता है तो लोगों से पूछताछ करता है तो कुछ भी पता नहीं चलता। अपने रिश्तेदारों से पता करता है तब भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। उसे गांव की ही एक स्त्री से पता चलता है कि जो कि लोगों के घरों में ताक झाक किया करती थी, वो इसको एक ऐसी बात बताती है जिसको सुनने के बाद शंकर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे घर में एक भिखारी आया करता था, वो जब भी आया करता था 2 से 3 घंटे तुम्हारे घर पर बैठा करता था। वो 10-12 दिन में एक बार आता था, मगर तुम्हारे घर पे जरूर जाता था। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पत्नी उसी के साथ भाग गई है। पहले तो शंकर को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। गांव के कुछ और लोगों से जब बात की उसने तो सबने यही कहा कि हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। अब शंकर को यकीन होने लगता है और शंकर अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि जब मेरी पत्नी ने ऐसा कर लिया तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए मैं मुंबई कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। वो अपने बच्चों की देखरेख करने लगता है। कुछ समय बीतता है, लेकिन गांव में कुछ अफवाहें फैली हुई थी। गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि अरे इसकी पत्नी एक भिखारी के साथ भाग गई। पता नहीं शंकर ने क्या कमी की थी, जबकि इसके पास सब कुछ था, लेकिन पता नहीं चल पा रहा आखिर वो चली क्यों गई। अब ये बात जब शंकर सुनता है तो उसे बहुत ही दुख होता है और वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मेरे बच्चों का भविष्य खराब होगा, आने वाली जिंदगी भी इन लोगों की बहुत ज्यादा खराब होगी, इन्हें बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। वह यह सोचकर अपने बच्चों को साथ में लेकर मुंबई चला आता है और वहीं पे उनका नाम लिखा देता है। वहीं पे बच्चे पढ़ने लगते हैं, साथ ही साथ शंकर वहीं पे काम करने लगता है। अब इस तरीके से दोस्तों जिंदगी धीरे धीरे बीतनी शुरू हो जाती है। बच्चे भी अपनी माँ को भूलना शुरू कर देते हैं। 4 साल का समय गुजर जाता है। तब एक दिन सभी लोग बैठकर घर में एक मूवी देख रहे थे। उस मूवी में बार बार जिक्र हो रहा था कि कुंभ मेला, कुंभ मेला, कुंभ मेला की प्रशंसा हो रही थी कि कुंभ मेला में बिछड़े हुए भाई मिल जाते हैं। एक व्यक्ति होता है जो कि वो अपना गेटअप चेंज कर करके अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। अब ये बात देखकर शंकर का बड़ा लड़का कहता है कि पापा ये कुंभ मेला क्या होता है और ये कहाँ पे लगता है, क्या हम भी उस कुंभ मेले में जा सकते हैं और ये कुंभ मेला मनाया क्यों जाता है। तब उसका पिता अपने बेटे को सब कुछ बताना शुरू कर देता है। उसके बाद उसके बेटे के अंदर जिज्ञासा जगती है कि पापा हम भी कुंभ का मेला देखने चलेंगे। वो अपने बेटे की बात को मना नहीं कर पाता और वो कहता है कि ठीक है बेटा, कुंभ का मेला नजदीक आ रहा है, हम लोग कुछ पहले से ही चलेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, हमने काफी रुपया पैसा भी कमा लिया है, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद शंकर ट्रेन की टिकट निकालता है और अपने गांव वापस आ जाता है। गांव वापस आने के बाद वो कुंभ मेले के लिए चले जाते हैं। जब वो अपने बच्चों को कुंभ के मेले में लेकर जाता है तो वो इधर उधर का दृश्य दिखाने लगता है। तभी उसके बड़े बेटे की नजर एक साध्वी पर पड़ती है जो साधुओं के झुंड में जा रहे थे। वो साध्वी को बहुत ही गौर से देखने लगता है। उसके बाद वो साध्वी को माँ कहकर पुकारने लगता है।
जब वो साध्वी देखती है कि कोई लड़का मुझे माँ कहकर पुकार रहा है तो वो भी उस लड़के की तरफ देखने लगती है और देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब शंकर देखता है कि मेरा बेटा किसी को माँ कहकर पुकार रहा है तब वो भी उस साध्वी की तरफ देखने लगता है। जब उस साध्वी को बहुत ही गौर से देखता है तो वो पहचान जाता है कि अरे ये तो कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी ही है। शंकर और उसका बेटा उस साध्वी के करीब में जाने लगते हैं तो वो साध्वी भी साधुओं के झुंड से बाहर आकर शंकर की तरफ आने लगती है। जब दोनों करीब में होते हैं तो शंकर अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर, क्या ये बात सच है जो मैंने गांव में सुना है कि तुम किसी के साथ भाग गई थी? लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, क्या सच है आखिर? तुम मुझे बताओ, और तुम्हें यही करना था तो तुम हमारी जिंदगी में क्यों आई? बेटा भी कहने लगता है, माँ तुझे पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना रोया हूं, कितना तड़पा हूं। इस बात को सुनकर साध्वी अपने बेटे को गले से लगा लेती है और फुट फुट कर रोने लगती है। शंकर उसको चुप कराता है और कहता है, पहले तुम चुप रहो और बताओ कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है, क्या सच्चाई है। तब वो साध्वी अपनी आप बीती बताने लगती है। वो कहती है कि हाँ ये सच है कि मेरे वहां एक भिखारी आया करता था और वो हमारे घर पर 2-3 घंटे लगातार बैठा करता था। मैं उस साध्वी की बातों में आ गई, उसने कहा था कि मोक्ष एक अलग चीज है। मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चल पड़ी मोक्ष की तलाश में। लेकिन 7-8 दिन बीतने के बाद मुझे पता चला कि वो भिखारी कोई साधु नहीं बल्कि एक बुरा व्यक्ति था जो मेरे साथ गलत करना चाहता था। मैं बहुत ही मुश्किल से उसके चंगुल से छूटी। उसके बाद मैं घर वापस गई थी, लेकिन वहां पे तरह तरह की बातें सुनने में आई। लोग कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी किसी भिखारी के साथ भाग गई है, और जिस तरीके से वो भिखारी मेरे घर पे आकर रह रहा था इससे तो यही लगता है कि ये बात सच है। मैं फिर तुम्हारे पास आ ना सकी। मैं ये सोच मैं किस तरीके से तुम्हें मुंह दिखाऊंगी। फिर उसी समय मैं वापिस लौट आती हूँ और इधर उधर भटकने लगती हूँ कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। तब मुझे साधुओं की झुंड दिखती है। यहाँ पे लोग अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। मैं भी इन साधुओं के झुंड में शामिल हो गई और साध्वी बन गए और यहाँ वहां से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रही हूँ। अब इतनी बात शंकर सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो अपनी पत्नी को गले लगाता है और अपनी पत्नी को कहता है, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि तुम मुझे मिल गए। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। साध्वी कहती है, मेरा भी मन तुम लोगों के बिना नहीं लगता। और ये कहते हुए वो अपने पति और बच्चों के साथ फिर घर वापस आ जाती है और फिर हंसी खुशी से जिंदगी व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।